अब सीधा लिए चलते हैं श्रीगंगानगर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आपके द्वारा ही किया गया है। सब काफी टाइम से बुजुर्गों का एक मामला चल रहा है, आपको भेजा भी था। ये कलेक्टर साहब के नॉलेज में थोड़ा दिखा ले। फंड वाला वो रास्ता अभी तक नहीं चुनावी सफर पर सरकार, ये सीधी तस्वीरें श्रीगंगानगर से। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज लगातार कई रैलियों को संबोधित करेंगे, कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से तस्वीरें, आज ताबड़तोड़ कई चुनावी सभाएं, 3 चुनावी सभाएं, जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। श्रीगंगानगर, सीकर और दूदू में ये चुनावी सभाएं होंगी। चुनावी सभा से पहले श्रीगंगानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम और डिप्टी सीएम। शुरू करें? चलो सब मोबाइल बंद कर ले सब लोग अपने। अब ये भाई आप हटो, पीछे क्यों डिस्टर्ब करो? बाहर तो ले लो। नहीं ठीक है भैया, आप लोग कैसे खड़ो यहाँ पर? चलो यहाँ से, सब लोग हटो यहाँ से, खाली करो पूरा। यहाँ पे ये पूरा खाली रहना चाहिए। आज हमारी मीटिंग है यहाँ पर, इसीलिए कल रात को हम आ गए थे। भाई आप लोग कैसे करो? पीछे लोग बैठे हैं, आप पीछे आगे खड़ो, या तो आप साइड में आ करो। हम लोग दौरे कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तमाम जगह पर जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और मिशन 25 लेके चल रहे हैं, और उसमें हम लोग अवश्य कामयाब होंगे, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल बनाया पूरे देश के अंदर, और माहौल बन भी गया उनके पक्ष में। और राजस्थान में भी सरकार हमारी चली गई और केंद्र में भी चली गई। और तो और हालांकि उनको वोट परसेंटेज खाली 31% मिले थे, 31 वोट मिले 100 में से उनको, 69 वोट के खिलाफ गए, तब भी वो प्रधानमंत्री बने और जुमलेबाजी खूब करी, अच्छे दिन की बात करी, महंगाई कम कर देंगे, काला धन लेके आएंगे और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे प्रति वर्ष, और भी कई वादे किए गए थे। हमारा कहना, अगर वो पहले वाले वादे को सुन ले, उनके जो बोलते थे, तो फिर किसी को कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना भी असलियत मालूम पड़ जाएगी, कितने असत्य बोल के, झूठे वादे करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी। और 5 साल की उपलब्धि सिफर है। वो खुद दावा नहीं कर सकते कि मैंने जो वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग टू मैंने ये उपलब्धि हासिल करी है। इसलिए वो जानबूझ करके उनका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार है कि जो आदमी का, जो प्रधानमंत्री का, पार्टी का मैनिफेस्टो के आधार पर 5 साल आपने शासन किया हो, हर प्रधानमंत्री अगले चुनाव में उन उपलब्धियों को बताता है कि हमने वादे किए थे, हमने ये काम कर लिए, ये काम हमारे हो नहीं पाया, और हम आगे वादा करते नहीं घोषणा पत्र के माध्यम से। ये पहले प्रधानमंत्री जो कि जिक्र नहीं कर रहे हैं पहले मैनिफेस्टो का, नए मैनिफेस्टो में भी उनका जिक्र ही नहीं है। इस रूप में इन्होंने 5 साल बिताए हैं, और सत्य बोल के, जुमलेबाजी करके, और अब ये धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर। तो क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? जो आप लोग बैठे हो वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? पर ये जानबूझ करके
इस रूप में लोग भड़काते हैं और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं। ये इनकी फितरत है और यही करते आए ये पिछले जब से इनका जन्म हुआ है जनसंघ के रूप में। तब पहले गौ माता की बात करते थे, गौ माता को छोड़ दिया उन्होंने पहले बात। फिर राम मंदिर पे आ गए और राम मंदिर भी अब इनको खाली चुनाव में याद आता है। ये इस प्रकार की राजनीति करते करते ये यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इनसे लोकतंत्र को खतरा है। जिस रूप में इन्होंने शासन किया है, जिस रूप में बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को टारगेट बना रहे हैं, इससे लोकतंत्र को खतरा भी है, देश के अंदर संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये कैसे लोकतंत्र का मुखौटा पहन करके शासन करना आए हैं और फासिस्टी सोच है, ये चिंता का विषय बना पूरे देश के अंदर। घृणा की, नफरत की राजनीति शुरू हो गई देश के अंदर। बदले की भावना की राजनीति शुरू कर रहे हैं, हिंसा की राजनीति है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है आरएसएस या बीजेपी से। हम चाहते हैं कि नीतियों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर राजनीति हो कि हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और देश के लिए क्या करना चाहते हैं। वो मुद्दा आधारित राजनीति करने की बजाय चुनाव के अंदर मैदान में जाओ तो आप जनता के सामने मुद्दे रखो। मुद्दा आधारित इशू बेस चुनाव कैंपेन की बजाय ये राष्ट्रवाद और धार्मिक बातें और सेनाओं के पराक्रम पे पूरे देश को गर्व होता है। इंदिरा गांधी जी ने उस जमाने में क्या क्या नहीं किए 71 के बार में। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में 65 का बार हुआ था, तभी हम जीते थे। खालिस्तान नहीं बनने दिया, आतंकवाद समाप्त हो गया और सेक्रीफाइस किया इंदिरा जी ने खुद ने। उनका जिक्र कभी नहीं करेंगे कि भाई हमारे महान नेताओं ने ये काम भी किया। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं। मेरा मानना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। और अब जो मैनिफेस्टो हमारा आया है उसमें न्याय योजना जो आई है, ये पूरा गेम चेंज करेगी देश का। जैसे नरेगा ने किया था, नरेगा के माध्यम से विश्व में पहली योजना आई जहाँ पर 100 दिन की गारंटी कानून बना के दी गई थी देश के लोगों को। और उस पर भी आलोचना करी थी, नरेगा को कमजोर कर दिया था। हम लोग शासन में आए तो करीब 9 लाख लोग लगे हुए थे, अब जाके 30 लाख संख्या बढ़ गई है नरेगा के अंदर भी। इनकी सोच अलग तरह की। अब न्याय योजना आई है, कहाँ तो 6,000 देंगे प्रति 2-2 हज़ार की किस्तें दे रहे हैं एक साल में। और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया 6,000 प्रति माह देंगे, 6,000 प्रति माह और 6,000 की 3 किस्तें 2-2 हज़ार की एक साल में। तो मार्केटिंग इतनी ज़्यादा उनकी है, पूरा मीडिया दबाव में चाहते हुए निष्पक्ष नहीं बता पा रहा देशवासियों को सही सच्चाई क्या है। ईडी का डर अलग, इनकम टैक्स का अलग और सीबीआई का अलग। तो मीडिया के जो मालिक लोग हैं, जो संपादक है, जो एंकर है, वो सब लोग दबाव के अंदर है। ये बहुत चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। और एक बात जो बहुत महत्व रखती है, किसान का अलग बजट। ये अपना आप में आज़ादी के बाद में पहली बार हो रहा कि किसान का अलग बजट आएगा। और बजट आने के मायने समझ सकते हो, जो रेलवे का बजट अलग आता था, इन्होंने खत्म कर दिया। तो रेलवे का जो विकास आज 70 साल में हुआ, इसलिए हुआ है अलग बजट आने से रेलवे की प्रायोरिटी रही। कोच फैक्ट्री लगे या नैरो गेज से मीटर गेज हो, मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो, ट्रेनें चलें, जनप्रतिनिधि मांग करते हैं अपने क्षेत्र की। और बजट के अंदर रेलवे संबंधी जो भी मांगे उनको आप उठा सकते हो पार्लियामेंट के अंदर अलग तरीके से। किसान बजट के मायने हैं मेरी दृष्टि में। मैनिफेस्टो का अगर 5-7 बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट होंगे तो मैं इसको मानता हूँ कि किसान बजट की घोषणा करना अपना आप में राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक घोषणा है। आप कुछ समझ सकते हो जितनी किसानों की समस्याएं हैं। एक तो आप उठाते हो भाई गंगा नाल में पानी गंदा आ रहा है या पानी पूरा नहीं रहा या फीडर खराब है, उसकी मरम्मत नहीं हो रही है। और एक बजट ही अलग हो किसानों का, तो जितनी देश में समस्याएं हैं, इंटर स्टेट के झगड़े हों, चाहे वो
किसानों के संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई उनकी मांगे हों, उनको प्रॉपर तरीके से किसान बजट के अंदर अपनी बात कह सकता देश का किसान, उनका जनप्रतिनिधि। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। नौजवानों के लिए 3 साल तक जब वो फैक्ट्री लगाएंगे स्मॉल या मीडियम, तो कोई सरकार पूछ नहीं पाएगी उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हर चीज़ के लिए आप सरकार से परमिशन लो। ऐसे कई फैसले किए। अभी पब्लिक मीटिंग है, आप सब आमंत्रित है। बाकी बातें वहाँ भी करेंगे। अब सचिन पायलट जी अपनी बात करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। अभी मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें आपको बताई हैं। साथ मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि भरत मेघवाल जी सांसद बन जाएंगे या कांग्रेस का शासन आ जाएगा। पिछले 5 सालों में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, जिनको हमारे पूर्वजों ने, पहले के नेताओं ने, सब पार्टी के लोगों ने 70 साल की मेहनत, त्याग, बलिदान के साथ जिन संस्थानों को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, जो पूरे दुनिया में भारत के इंस्टीट्यूशंस को लोग बहुत रिस्पेक्ट देकर देखा करते थे, उन सभी संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का काम इस सरकार कर रही है। पहली बार देखा कि सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनको बहाल करता है। ईडी को नोटिस दे रहा है, सीबीआई को छापे मार रहा है, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं, और पूरे देश में जो भाजपा के विरोध में बात करते हैं या उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, उन पर दमन की राजनीति हो रही है। और ये हमारे गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कांग्रेस पार्टी और सभी सहयोगी दल जो देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ सत्ता में आ जाए ये नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है। अलग अलग क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि 23 मई को जब परिणाम आए तो हम लोगों ने जो बहुत 70 साल के इस लोकतंत्र को जमाया है वो बरकरार रहे। आज का जो रवैया है केंद्र की सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो तानाशाही है। उनकी खुद की पार्टी में क्या हाल आप देख चुके हैं। क्या आडवाणी जी के साथ किया, क्या मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया, अरुण शौरी जी के साथ, यशवंत सिन्हा जी के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा, जिन लोगों ने पार्टी को जन्म दिया 1984 में, बीजेपी, उन लोगों को दरकिनार कर दिया है। और वहाँ एक तानाशाही रवैया भाजपा की पार्टी और सरकार का रहा है। हम लोगों ने किसान, नौजवान, रोजगार, महंगाई, इन पर अपना फोकस रखकर मैनिफेस्टो बनाया है। जैसा मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, 20% सबसे गरीब जो लोग हैं, न्यूनतम आय उनकी हम फिक्स कर देंगे। जैसे नरेगा का कानून सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, वैसे ही 20% गरीब लोगों के खाते में प्रति वर्ष 72,000 रुपये उस घर की जो गृहिणी है, महिला है, उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब परिवार के लोग खर्चा पानी कर दोबारा जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से पुनः स्टार्ट करें। जो नोटबंदी के बाद धीमापन आया था वो खत्म करने के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। आज बीजेपी वोट मांगती है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लेकिन किसान, रोजगार, निवेश, कारखाने, उद्योग, आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, उस सबको खत्म कर दिया है। जो हालात कश्मीर में आज हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जहां जहां रैलियां करी हैं, सम्मेलन बहुत कामयाब हुए हैं। 36 कौम के लोग समझते हैं कि जितना सहयोग कांग्रेस पार्टी को हमने विधानसभा में दिया है उससे कहीं ज्यादा समर्थन हमें लोकसभा में मिलेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो 3 स्टेट्स हमने बीजेपी को पराजित किया था, उसी रूप में एक बदलाव की हवा पूरे देश में है। मुझे मौका मिला, मैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, तेलंगाना में प्रचार कर आया हूँ। दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है और यहाँ पर भी एक बदलाव की हवा है उत्तर भारत के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 23 मई को शानदार परिणाम आएंगे। हमारा जनता के प्रति जो कमिटमेंट है उस पर हम बरकरार हैं। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग नई सरकार का निर्माण करेंगे। और जो अहंकार की राजनीति करते हैं उनको कांग्रेस नहीं लेकिन जनता मजा चकाएगी 23 मई को। सर, इसी के बारे में आपने बात की, अभी मध्य प्रदेश में सीएम के घर जो हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या? कानून अपना काम करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। जांच एजेंसियां निष्पक्षता से काम करें, ऐसा परंपरागत तरीके से होता आया है। तो श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार 25 की 25 सीटें कांग्रेस के
खाते में आने वाली है। भारी जीत, बड़ी जीत पार्टी हासिल करने वाली है और विपक्ष की कमियां गिना रहे थे, नाकामियां गिना रहे थे और अपने 100 दिनों के कार्यों की उपलब्धियां भी बता रहे थे।